आप रेगुलर कर रहे हैं, अगर वही काम आप 5 साल तक कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना, तो क्या आपके सपने पूरे हो सकते हैं? अगर हाँ या ना, तो मैं तो बोलूंगा सेशन दोनों के लिए। जिसके सपने पूरे होते हैं तो मेरे हिसाब से तो समाज को भी बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं है, कुछ उनके लिए कर लीजिए, है ना। आपके खुद के हो गए ना पूरे, या होते होंगे तो ठीक है, और जिसके नहीं होते होंगे तो उसके लिए तो बेस्ट है ना। तो क्या करना पड़ेगा? सो वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। कुछ तो अलग करना पड़ेगा। वही 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 1947 की कहानी को हम रिपीट करेंगे, है ना, कि अगर मेरे पापा साइकिल से चले थे तो मैं भी साइकिल से ही चलूंगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। समय रहते चेंज होना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और आप देख लीजिए, जिन जिन ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, मैंने पहले ही बताया, उनकी ग्रोथ देखिए, ग्रोथ की स्पीड देखिए, लेकिन वो सोच भी अंदर थी ना उनके। तो आर यू रेडी? क्या आप तैयार है? बिल्कुल, आप यहाँ आए हो तो आप तैयार ही है ना। तो चलिए जानेंगे कि कैसे ये सारी चीजें हासिल आप कर सकते, लाइफ को फाइनेंशियल फ्री कर सकते, जो काफी लीडर्स कर चुके हैं। तो 3 तरीका है यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के बिजनेस में इनकम जनरेट करने। वो क्या है जानेंगे। वर्किंग, या तो आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, या तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। यानी आप जॉब में वगैरह है तो आपको जो समय मिलता है दिन का, 1 घंटा 2 घंटा, पार्ट टाइम में जब आपकी मर्जी जैसा लगे आप वैसा यहाँ पे काम कर सकते। दूसरा, स्लीपिंग पार्टनर। जो इन्वेस्टर है वो भी बिल्कुल बिंदास यहाँ पे काम कर सकते। क्यों? क्योंकि आज जब यहाँ पे लोगों ने कॉइन परचेस किया था हमारे सिस्टम से, जब भी, है ना, तो अगर वो आराम भी करते रहे तो भी उनका पैसा बढ़ा, जो काम भी करते थे तो उनका भी पैसा बढ़ा, है ना। तो सिस्टम ही ऐसा है, तो जरूरी नहीं हर आदमी काम करेगा। और तीसरा, वर्किंग प्लस स्लीपिंग। वर्किंग का मतलब कि जब मुझे मर्जी है काम करने की तो मैंने वर्क किया, जब मुझे आराम करना है मैंने आराम किया। क्योंकि सिस्टम में जब आप एंट्री करते हो और आपकी जो लिंक बनती है वो लाइफ में लाइफ टाइम के लिए नहीं, मैं बोलता हूँ जनरेशन टाइम के लिए। जनरेशन और लाइफ टाइम में क्या फर्क है? लाइफ टाइम यानी हमारी लाइफ टाइम, जनरेशन टाइम यानी हमारे बच्चे, उनके बच्चे, वो जो आपको की मिलती है। और मैं फिर से इस सिस्टम के माध्यम से आपको सबको बता देना चाहता हूँ, जो भी आपको ज्वाइन करता है, जब भी आप किसी को ज्वाइन होते हो, प्लीज उनको एक पेपर पे उनकी 12 डिजिट की लिखने लगाए, और जो भी वहां प्लान देने गया इमरजेंसी कांटेक्ट में उनके नंबर लिखवाए। क्योंकि इंसान का कभी कोई भरोसा नहीं, कल कम ज्यादा कुछ हो जाए तो जब घर वाले ढूंढते हुए उनको कुछ मिले तो उनको तो कुछ समझने वाला नहीं है कि ये क्या लिखा है ना। जरूरी नहीं घर पे हम सारी चीजें बताते, है ना। तो तब हमको क्या, वो जो 2 इमरजेंसी कांटेक्ट आपने दिए हैं वो काम आएंगे, वो उनपे कांटेक्ट करके जो भी उनके टीम वाले हैं वो उन्हें हेल्प करेंगे, है ना। तो एक बार आपने यहाँ पे जो भी स्लॉट, जो कि आगे आप जानने वाले हो, 1 से 12 लेवल का जो हमारा सिस्टम है, वो आप जो भी स्लॉट परचेस करते हैं वो नॉन रिफंडेबल है। आप पैसा कितना भी बना सकते हैं। मान के चलिए आप 6 लेवल पे आते तो लगभग 40,000 का लेवल है। और होता क्या है, अगर आपने वो लेवल ले लिया, अब आप उस पर काम करे ना करे दैट इज नॉन रिफंडेबल, लेकिन आप उस 6 लेवल में हजारों लोगों को डायरेक्ट लगा सकते हो। आपके सीनियर के माध्यम से भी आपको हेल्प होगी। कैसे? चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? वर्चुअल स्लॉट। वर्चुअल स्लॉट का मतलब वही 1 से 12 लेवल में आपने जो पैसा दिया है वो लेवल आपको मिलती है। और उसके बाद वर्चुअल एसेट क्या है? CS कॉइन, है ना। आगे हम ये देखेंगे कि कैसे CS कॉइन वर्क करता है, कैसे स्लॉट में आप काम करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो पिछले 3 साल में सिस्टम में 180 कंट्री के पार हो गया है। 21 लाख से ज्यादा लोग, जब ये स्लाइड बनी थी तब थे, अब मेरे हिसाब से लगभग 24 लाख लोग हो गए सिस्टम में। लगभग आज तक सिस्टम ने $390 करोड़ यानी 35,000 करोड़ का पे आउट बांटा है, ओनली एंड ओनली सिर्फ इस सिस्टम के माध्यम से। ऑन एन एवरेज 1 लाख लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है यहाँ पे, है ना, पर मंथ। उसके बाद 2,000 करोड़ के आसपास का इंसेंटिव पर मंथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। क्योंकि यहाँ होता क्या है, जैसे ही आपने किसी को सिस्टम में लाया, माइक्रो सेकंड में आपको पैसे मिल जाते हैं, है ना। चाहे आप वहां बाजू में बैठे हो
चाहे आपके लीडर वो प्लान करने गए हो, बस आपकी लिंक डाल के उनको जोड़ने की जरूरी रहती, वो पैसा आप दुनिया में जहां बैठे हो वो आपके वैलेट में वहीं आ जाता है। ठीक है। उसके बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम ऑन दिस प्लैनेट, और एक नया दौर चला है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि ऐसी चीजें लोगों ने देखी नहीं। लोग तो आश्चर्यचकित हो रहे कि सर ये क्या बात, पैसा भी हमारा हमारे पास ही है, सब कुछ हमारे पास ही है, हम ही मालिक है, जब चाहे हम एग्जिट करें, जब चाहे हम एंट्री करें, हम कभी भी इन हो सकते, कभी भी आउट हो सकते। तो बिल्कुल सही है ये। तो मैं जितना इनको धन्यवाद दूं इस इंसान को उतना कम है। ये इंसान यानी भगवान बन के आए हैं सभी के लिए, मिस्टर लाडो कोटनिको, जो कि क्रिएटर और डेवलपर है इस सिस्टम के, है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे ये, और बिल गेट्स की कंपनी में 13 साल इन्होंने एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया। 29 जून 2022 को इस सिस्टम को इन्होंने रेडी किया। तो वेलकम टू मेटावेल। मिस्टर लाडो कोटनिको के इस प्रोजेक्ट में 14 मेन प्रोजेक्ट है, और जैसे कि आप देखते हैं हर प्रोजेक्ट में एक दो प्रोजेक्ट लगे रहते, तो लगभग मेरे हिसाब से 35-40 तो प्रोजेक्ट है ही है। उसके बाद समय रहते और भी प्रोजेक्ट इसमें समय की डिमांड के हिसाब से ऐड होते चले जाएंगे। मैटिक पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन से, अभी ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के कोई भी सिस्टम को चलने के लिए ब्लॉकचेन की जरूरत होती है। तो मैटिक पॉलीगॉन की ये ब्लॉकचेन है, और मुझे गर्व होता है जान के कि इस ब्लॉकचेन को मिस्टर लाडो ने सिलेक्ट किया, क्योंकि ये ऐसी ब्लॉकचेन है जो 65,000 ट्रांजेक्शन 65,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड करती है। और इस मैटिक की ब्लॉकचेन को बनाने वाले है हिंदुस्तान के 3 बच्चे, आज वो अरबों रुपए कमा चुके हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी कुछ भी करा सकती है। करेंसी डाई डाई आप यूएस डॉलर बोल दीजिए इसको, क्योंकि ये स्टेबल है ना। कोई भी चीज स्टेबल ही हमारे काम आएगी। स्टेबल इसका मतलब इसका रेट बहुत ऊपर नहीं जाता, बहुत नीचे नहीं जाता, है ना। उसके बाद जैसे हम मेरे पास वैलेट है मेरे पैसे रखने के लिए, है ना। लेडीजों के पास पर्स होता है ना। वैसे ही हम डिजिटल काम करते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, 1 इंच, न जाने कितने डिसेंट्रलाइज वैलेट है, जिसको आप चुन के जो आपको एकदम सिंपल लगे। मुझे तो टोकन पॉकेट बहुत बढ़िया लगता है, सिंपल है, कोई एरर बहुत कम आते हैं, तो मैं तो जितने लोगों को प्लान देता हूँ उनको टोकन पॉकेट डाल के देता हूँ। लेकिन एक से पहले दो भी आप रखे, कभी हो सकता है एरर आए वगैरह, है ना। तो यहाँ और गैस फी में क्या लगेगा, मैटिक गैस फी का मतलब मुझे गाड़ी अगर चलानी है तो पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, या तो मेरी चार्जिंग वाली होगी तो पावर लगेगा। वैसे ही इस सिस्टम को, क्योंकि ये पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन पे है, गैस फी मैटिक लगेगी, बहुत ही कम लगती है। मान के चलिए आपने 200 रुपए के मैटिक डाल दिया, आप 25-50 लाख के ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, इतनी कम फी है। ठीक है ना। तो अभी तक के जो प्रोडक्ट लाइव हुए हैं और जो होने वाले टीएनएस, ये जो हमारा 1 से 12 लेवल का सिस्टम है, उसको टीएनएस, टैक्टिक एंड स्ट्रेटेजी, क्यों उसे टैक्टिक एंड स्ट्रेटेजीज बोला गया है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सीएस कॉइन जो कि हमारा लाइव है, $0.25 से चला है, अभी 3.50 या 44 कुछ तो भी करंट रेट चालू है। यूनाइट फोर्स एक माइनिंग का प्रोजेक्ट है जो भी हम कर चुके हैं, बहुत सारा अर्निंग वहां से भी किया, अभी अपग्रेड में था, अभी ये Q3 में वो भी लॉन्च होने वाला है। एनएफटी रॉयल्टी भी Q3 में आ जाएगा। कमिंग सून में टेक्सटाइल गुड्स, जैसे हम अमेजोन फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं ना, उसी तरह से टेक्सटाइल गुड्स यहाँ पे आने वाले हैं, फिजिकल एंड डिजिटल। कैसे आप उनकी एनएफटीज बना सकेंगे, कैसे आप उस प्रोडक्ट को घर बुला सकेंगे, है ना, कैसे उस पे भी अर्निंग करेंगे। ये कॉइन गेमिंग में यूज होगा, मेटावर्स में यूज होगा, माना एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है जो डिजिटल है उसमें यूज होगा, बूस्ट एंड बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट सामने आने वाले हैं। तो चलिए हम पहले तो जानेंगे टीएनएस को, जो हार्ट है इस सिस्टम का, टैक्टिक एंड स्ट्रेटेजीज। देखिए टैक्टिक एंड स्ट्रेटेजीज के बिना ना हम तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर हमें कहीं पहुंचना भी है, कोई प्लानिंग भी करनी है, तो उसकी स्ट्रेटेजीज बनती है पहले, है ना, कुछ टैक्टिक्स आप लगाते हो, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं है, कुछ है नहीं, तो आप वहां तक पहुंचोगे कैसे, है ना। अगर मैंने बोल दिया कि भाई नहीं मुझे ये हासिल करना है, तो मुझे उसका रोड मैप बनाना पड़ेगा। जैसे लाडो जी ने 5 साल का रोड मैप बना के रखा है, क्या क्या कब आएगा हमको ऐप में सब कुछ मालूम है ना। तो चलिए बहुत स्पेशल फीचर्स पहले तो टीएनएस के बता देता हूँ। 100% पे आउट, 100% पे आउट,
अभी आईडी लगी, अभी पैसा बढ़ा, कोई पैसा रुकेगा नहीं। रात की 2 बजे हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर में हो, दुनिया का कोई भी कोना। उसके बाद 100% ट्रांसपेरेंस। यहाँ पे चीटिंग फ्रॉड कुछ नहीं हो सकता। आपके साथ फ्रॉड और चीटिंग तभी हो सकती जब आप आपकी 12 डिजिट की किसी को दे दे। प्लीज ऐसा ना करे। सीनियर जो भी जाए उसका ध्यान दे, है ना। उनकी 12 डिजिट की एक बार संभाल के दे दियो। आप लोग जो भी जुड़े हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आपने पैसा लगाया है ना। कभी ऐसा ना हो जाए आप गड़बड़ी में और कुछ कर दे, है ना, और किया दूंगा, कर दूंगा, ये कर दूंगा, है ना, और कुछ अनहोनी हो जाए, तब आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। 100% वर्किंग प्लान, है ना। जितना वर्क किया तुरंत पैसा, है ना। उसके बाद टेक्नोलॉजी बेस्ड। सोचिए ना, एक ऐसा बिजनेस आप जहां खड़े हैं, आप कोई फंक्शन में, कोई शादी में, कहीं घूमने गए, कहीं पे भी ऐसा ग्रुप में बैठे और आपने बता दिया और किसको पसंद आ गया, वहीं पे पैसे, है ना। क्या होगा, आप प्लान बताएंगे, वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, दो ही चॉइस है। लेकिन आप अगर उसे समझा के बताएंगे, आपके साथ क्या क्या हुआ वो बताएंगे, आपके अचीवमेंट बताएंगे, तब वो आपकी फेस वैल्यू भी देखेगा, आपको भी देखेगा और 100% आएगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं हम कि 12 स्लॉट की प्राइस क्या है। पहले हम ये जान लेते हैं कि 12 स्लॉट की क्या प्राइस। शुरुआत आप कर सकते हैं 1000 रुपए से, है ना। लेकिन मैं ये किसी को बोलता इसलिए नहीं हूं, मैं बोलता हूँ 3 स्लॉट से कम आइए। क्योंकि होता क्या है, आप जिसको ज्वाइन हो रहे हैं ना, उस लीडर के राइट स्पॉट में बैठने से आपको लीडर के काम से भी पैसा आ सकता है। लेकिन अगर आप एक स्लॉट से आए और आपने किसी को प्लान देने गए और वो बोल रहा है कि मैं 3 से 4 से 6 स्लॉट से आऊंगा, तब कैसा करेंगे, है ना। तो बिल्कुल अपने सीनियर को फॉलो करें, मिनिमम 3 लेवल तो भी ले। इससे क्या होगा आपको, लेकिन अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो मैं तो बोलूंगा 6 लेवल से नीचे ना आए। बिल्कुल आए और उसका मजा देखिए, रिटर्न में कितने पैसे आपको आते हैं, सब कुछ। लीडर्स के राइट स्लॉट में क्या बैठना होता है। तो मैं जब रेट करने जाऊंगा तो आप देखिए एक एक करके सारे स्लॉट के रेट आपको यहाँ आ गए। अगर टोटल लगाएंगे तो 14,447.86 मैं पॉइंट को भी बहुत वैल्यू देता हूँ, इसलिए वैल्यू है ना। आगे आपको समझेंगे। आज हमारा ये कॉइन छोटे रेट पे है तो आपको पॉइंट की वैल्यू नहीं समझ। कल जब, जैसे लाडो जी ने बोला है कि 5 साल का रोड मैप क्या है, ये कॉइन 10,000, 15,000, $20,000 का एक हो सकता है। और मैं इसलिए मानने तैयार हूँ कि हम लोग दुबई में उनको लाइव मिल चुके हैं, है ना। उनका विजन देख चुके हैं, सारे बड़े बड़े कंट्रीज के लोगों से हम मिले। और उससे बढ़िया क्या हो गया ना, जब 6 रुपए का बिटकॉइन आज 1 करोड़ का हो सकता है, तो 25 रुपए का हमारा कॉइन 10-15 लाख, 1,50,000 का तो हो ही सकता। तो आप सोच लीजिए कि आज अगर आपने ऑन एन एवरेज 400 में भी खरीदा और 40,000 भी हो गया, तो आपका 1 लाख 1 करोड़ भी बन सकता है। सोचिए, है ना। और 10% यहाँ रिजर्व हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपने किसी को 10 डाई से जोड़ा तो आपको मिलेंगे $9, है ना। $1 कहाँ जाएगा, 10% रिजर्व है। यहाँ पे जितने अलग अलग प्रोजेक्ट में लोग आएंगे उनको ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये फंड, है ना। चलिए, टीएनएस में 12 स्लॉट है और 2 कैटेगरी है। कौन सी है वो जानेंगे, S6 और S3। अब S6 और S3 क्यों है, आप देखिए ये ऑरेंज वाला जो दिख रहा है ना आपको, इसके बाजू में छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स दिख रहे हैं, 6 है। और S3 में कितने दिख रहे, 3 है। तो हम समझेंगे पहला और दूसरा लेवल S6 कहलाता है, तो तीसरा लेवल S3 कहलाता है, चौथा पांचवा S6 कहलाता है, छठा S3 कहलाता है, 7 और 8 नंबर S6 कहलाता है, तो 9वां नंबर S3 कहलाता है। और 10 और 11 अगर आप देखेंगे फिर S6 कहलाता है, और 12 आपको, यानी हर 2 के बाद एक S3 है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम जानेंगे कि 8 और 4 12 लेवल। और क्योंकि ये ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी, यहाँ चेंजेस नहीं हो सकते। जीवन में 12 के बाद 13 लेवल कभी होगा नहीं और 11 लेवल भी होगा नहीं। जो 12 के बाद आपको कभी टीएनएस, तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा जितने जल्दी होते, है ना, अपने 12 लेवल कंप्लीट करें।
क्योंकि क्या होगा ना, कल नए नए जब प्रोजेक्ट आएंगे तो आप फंस जाएंगे कि अभी ये 12 लेवल करूं कि कॉइन लूं कि वो प्रोजेक्ट में जाऊं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। लेकिन टीएनएस की खासियत क्या है, पैसा लगाओ एक बार और कमाओ बार बार, है ना। अभी हम लोगों ने, जब मैं, भानु सर, त्रिपाठी सर, अनिल पुरी सर, है ना, हम लोग जब स्टार्टिंग में ज्वाइन हुए थे तब क्या हुआ था, 33 डेज में, यानी 7 दिन के बाद से मैंने प्लान सुना था, यानी अगर हम देखेंगे तो 24-25 दिन में हमने 12 किया था। और घर से क्या पैसे लगाए थे, पहले 6 लेवल के, और फिर मुझे पसंद आया था तो एक 7 लेवल बढ़ाई थी, घर का पैसा इतना ही। तब आप सोचिए दोस्तों, इतना जूम नहीं था, हमको एजुकेट करने वाला कोई नहीं था। आज तो आपको बिल्कुल ब्रेड एंड बटर लगा के सारी चीजें मिल रही है ना, सब कुछ थाली में परोस के मिल रहा है आपको। तो क्या हो रहा है आपको, तब भी हम लोग, आज जो हमने 25 दिन में करके दिखाया, आज तक हमें वो कोई नहीं मिला जो 25 दिन में 12 बन गया। और सोचिए उस वक्त तो लेवल 20 लाख रुपए की हुआ करती थी, आज सोचिए सिस्टम ने अपग्रेड होने के बाद आपको कितना बढ़िया ऑफर दिया है, 14.5 लाख रुपए में हो रहा है सब। तो 5.5 लाख तो आप तब भी प्रॉफिट में हो गए, है ना। इसलिए कर लीजिए। अब कैसे आप पैसे बनाएंगे और कैसा करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपके एक साइड में रेड दिख रहे हैं सारे लेवल, क्योंकि मैं S6 समझाने जा रहा हूं आपको, तो 1 2 4 5 7 8 और 10 लेवल, ये सारे जो लेवल है ये है S6। तो कैसे होगा और कैसे आपको दिखेगा आपके इसमें, तो देखिए यू लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे ही पहला बंदा आप लाएंगे वो ऑटोमेटिक वो पोजीशन ले लेता है। हमको कुछ नहीं करना है, मैं इसको इधर बिठाऊं उधर बिठाऊं किधर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही आपने दूसरा बंदा लाया वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा, तीसरा बंदा यहाँ पे, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ। अब देखिए ये 6 होने के बाद आप सोचेंगे सर मेरे पास तो 7वीं ज्वाइनिंग भी है, अब क्या करूं, वो कहाँ बैठेगा, तो वो आगे आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। लेकिन आपको एक बात समझ लेनी है कैलकुलेशन, यहाँ आपको किसका किसका सपोर्ट मिलेगा। ऊपर देखिए S6 के बाजू में येलो में कुछ दिख रहा है, यहाँ आपको सपोर्ट कौन करेगा, आप खुद, बिजनेस आपका है तो लोग आपको लाने पड़ेंगे, पहला। दूसरा, आपने जिसको लाया वो डाउनलाइन भी आपको सपोर्ट करेंगी। और वर्ल्ड का पहला ऐसा यानी मैजिकल सिस्टम है जहां अपलाइन के काम से भी आपको पैसा आता है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि मुझे अपलाइन के राइट स्पॉट में तुरंत बैठना है, क्योंकि मेरा अपलाइन एक्टिव है, तब जाके वो पैसा आपको आता है। और उससे भी मैजिकल क्रॉस लाइन, नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी सिस्टम में क्रॉस लाइन को दुश्मन माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो आके आपका सिस्टम बिगाड़ सकता है, आपके लोग ले जा सकता है, लेकिन यहाँ क्रॉस लाइन से भी पैसा आता है। लेकिन अब हम समझेंगे कि पहला आदमी आया तो हमें क्या मिला। पहला आदमी का पैसा आपके अपलाइन को जाएगा। आपको लगेगा ये कौन सा सिस्टम है ना, आदमी मिला और पैसा अपलाइन को जाए, दूसरे का भी पैसा अपलाइन को। आप फिर से कंफ्यूज है कि ये कैसा होगा। अब देखिए ये लेवल 1000 रुपए वाली हो या सबसे 11वीं लेवल का रेट क्या है, $3570, मैं राउंड फिगर बोलता हूँ 3.5 लाख, तो अब भी होगा तो ऐसा ही होगा। लेकिन जैसे ही आप तीसरा आदमी लाओगे, पैसा किसको गया, पूरा आपको। आपने ये वाला सारा लेवल लेने के लिए एक बार पैसा लगाया था, अभी तो एक बार मिला है, दूसरा भी, चौथे आदमी का पैसा आपको, पांचवें आदमी का पैसा आपको। अब मुझे बताइए एक साइकिल में 2 पैसा आपके अपलाइन को गया, 3 बार पैसा आपको आ गया, तो आपका पैसा तो 3 गुना यहीं पे हो गया। और सबसे मजे की बात, आप छठा आदमी लाने के बाद रिसाइकल हो जाता, रिसाइकल होके ये पैसा आपकी ही कम्युनिटी में किसी न किसी को चला जाता है ना। तो हमें क्या ध्यान देना है, एक साइकिल में मुझे कितना पैसा मिलेगा, तो 3 लोगों का पैसा आपको, 2 का अपलाइन को, एक रिसाइकल होके टीम में ही जाएगा कहीं। अभी देखिए 3 टाइम्स यू, 2 टाइम्स अपलाइन, एक टाइम टीम। अभी क्या होगा देखिए, अब फिर से सब कुछ गायब हो गया, आपकी वो साइकिल खत्म हो गई है। फिर से आपका 7वां आदमी आया, 8वां आया, 9वां आया, 10वां आया, 11 आया, 12 आया, ठीक है। फिर से क्या हुआ, सेम,
अपलाइन, फिर अपलाइन, फिर आप, फिर आप, फिर आप, फिर रिसाइकल। ये चलता ही जाएगा कारोबार। ये आप लाए, आपकी डाउन लाइन लाए, आपकी क्रॉस लाइन लाए, या आप खुद लाए, कैसे भी करे, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम S3 को समझ लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती, क्योंकि पहले में क्या हुआ था, अपलाइन को पैसा जाता तो थोड़ी सी नाराजगी कि भाई काम मैं करूं, जाए उसको। लेकिन ऐसे दिमाग में बात नहीं डालना, क्योंकि आप भी किसी ना किसी की अपलाइन है। जैसा आपका पैसा ऊपर गया है, तो आपकी डाउनलाइन से भी दो दो का पैसा आपको ही आएगा। ये बात आपने याद रखनी। लेकिन S3 कैसा चलता है, S3 में पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी। यहाँ आपको चार लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ लोग आएंगे आपके लाने से या आपके डाउन लाइन के लाने से, बस। यहाँ क्रॉस लाइन और अपलाइन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे पैसा कैसे आएगा, अब आपको अच्छा लगेगा। पहला आदमी चाहे वो $32.4 का हो, चाहे वो 6,40,000 का, पहला पैसा आपको, दूसरा भी आपको, तीसरा अपलाइन। फिर से समझ लेंगे, देखिए 2 टाइम्स यू 1 टाइम अपलाइन। और ये जो तीसरे इससे अपलाइन को जाएगा, वहां से आप रिसाइकल हो जाएंगे। फिर देखिए ये साइकिल खत्म हो गई, फिर यहाँ सारे डॉट्स आ गए। फिर क्या हुआ, पहले का आपको, दूसरे का आपको, तीसरे का अपलाइन, है ना। अब बड़ा पैसा यहाँ कैसे बनाया जा सकता है, वो कैलकुलेशन आप समझ लीजिए। चलिए मान के चलता हूं कि आप 9 स्लॉट से यहाँ पे आए, सिस्टम ने आपने 9 स्लॉट से ज्वाइन किया, ठीक है। तो आपके जेब में कितने पैसे होने चाहिए 12 में से 9 आने के लिए, 2,30,000। अब मैं आपको एक टारगेट देता हूं कि आप आपके जैसे 5 लोगों को सिस्टम का हिस्सा बना दीजिए, है ना। तो 5 लोगों को आपने सिस्टम का हिस्सा बनाया, देखिए 7,30,000 आपकी इनकम होगी। आपने पैसा लगाया 9 लेवल के लिए एक बार, आपको लाइफ में डबल नहीं लगाना। और ये सिर्फ मैं 5 लोगों का कैलकुलेशन दे रहा हूँ, आप 50 लोग लगाइए, 500 लोग लगाइए, सिस्टम ऐसे ही चलेगा। तो 5 लोगों से कितना मिला, तो आपके माइंड में क्या होगा, क्या बात है। अब मैं तो बोलूं आपने 1 साल में ये काम ही किया, है ना। कोई लोगों ने 1 दिन में भी किया, 1 हफ्ते में किया, 10 दिन में किया, 1 महीने में किया, 6 महीने में किया, आपने 1 साल लगाया। आप 7,30,000 की इनकम को 12 से डिवाइड तो करिए, है ना। इतना हो गया, 60,000 महीना हो गया। क्या किया, अभी तो ये आपने डायरेक्ट किए। वो लोग जब भी कुछ कुछ करेंगे तो हर 2 आदमी के पैसे किसको जाते हैं, अपलाइन को, है ना। ये मैं सिर्फ आपकी बात करूं, आप बोल रहे हैं सर नहीं ना यार, बहुत ज्यादा पैसे हो गए, इतने तो नहीं है मेरे पास। तो चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन दे देता हूँ। आप 5 स्लॉट से आए, 21,000 रुपए लगा के। पहले तो मैं जान लू कि 21,000 वगैरह में कोई ऐसा कौन सा बिजनेस आप कर लेंगे लाइव। चलिए मान लिए 21,000 में आप आए और 5 लोग लाए, 60,000। अब ये आप कितने दिन में कर रहे हैं, आपकी चॉइस है। आप बोलते नहीं सर मेरे जेब में ना उतने भी नहीं है, चलो 3 स्लॉट चाहिए, अप्रोक्सीमेट 6,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि ये डॉलर के रेट पे ऊपर नीचे होते रहते, है ना। अब क्या हुआ, 5 ज्वाइनिंग हुई, 6,000 से 5 ज्वाइनिंग आपने की, कितना बिजनेस लाया आपने, 30,000, 18,000 आपके। अब आप 1 दिन में लाए तो 18,000, आप 1 महीने में लाए तो 18,000, आप 1 साल में लाए तो 18,000। चॉइस आपकी है। सबसे अच्छी बात क्या है सिस्टम की, आपके हिसाब से चलता है सिस्टम। आप पे कोई बर्डन नहीं है कि आपको इतना ही लेना है उतना। अगर मुझे बताइए ना, आपके पास कम्युनिटी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, आप छोटा सा प्लान लेके जाएंगे, वो सबसे पहले पूछता है ना सर आप कितने से ज्वाइन हो, तब आप क्या करेंगे। और अच्छी कम्युनिटी में अगर आपका अच्छा प्लान हो, अभी 1-2 बार हमारे साथ हो चुका है, कम्युनिटी बढ़िया है, वो कम लेवल से वो बड़ा लेवल लेने तैयार है, फिर हड़बड़ाहट होती है। तो पहले मैं तो बोलूंगा जो थोड़ी सी भी कैपेसिटी किसकी है, 6 लेवल से आए, मेरा पर्सनल मानना है, बाकी सबका कुछ और हो सकता है ना। तो यहाँ पे TNS का जो भी चीज थी, कहाँ से स्लॉट होते हैं, कैसे स्लॉट होते हैं, कैसे आपको पैसे आएंगे, ये मैंने समझा था। अब चलेंगे हम हमारे दूसरे पड़ाव पे, CS कॉइन पे, और उसके बाद एक कैलकुलेशन करके सेशन को एंड करेंगे। तो CS कॉइन टोटल सप्लाई 42 करोड़ 22 लाख 38,000, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हुआ ना, इसका 20% रिजर्व है अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। जब हम बोलते हैं ना 14 प्रोजेक्ट है, ये है वो है, तो 20% कॉइन रिजर्व है सिस्टम के पास। तो अगर मैं इसका 20% निकाल लूं तो 33 करोड़ 34 करोड़ लगभग कॉइन है। लेकिन इसके भी 90% कॉइन वेस्टिंग में पड़े हैं। वेस्टिंग का मतलब सबके लॉक पड़े। जैसे मैंने मेरे कॉइन खुद 5 साल के लिए लॉक करके रखे, तो मुझे उसमें प्रॉफिट भी आता है। और हर शाम में 6 बजे मेरा जितने भी कॉइन होंगे, एक एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलो मेरे पास 10,000 कॉइन है, तो वो 10,000 कॉइन का जो भी कैलकुलेशन होता है, सिस्टम मुझे शाम में 6 बजे के बाद ऑटोमेटिक वो कॉइन बाहर आके निकल जाते हैं। तो मैं उस कॉइन को कभी भी बेच सकता हूँ, कभी भी सेल। मैंने क्यों वो लॉक लगाया? क्योंकि देखिए, मैं एक बात जानता हूं, हमारे पास ना जितने रिजर्व चीजें होंगी ना, वो कम ही है। जब इमरजेंसी आती ना, तो हम हमारे पास की खासम खास चीज भी बेच देते। और सिस्टम ने भी बहुत बढ़िया किया, किसी ने 1 साल के लिए होल्ड किया, किसी ने 3 साल के लिए किया, किसी ने 5 साल के लिए किया। तो मैंने सारे टीम में 5 साल के लिए कराया, किसी ने बाय डिफॉल्ट 3 साल के लिए। तो अब कॉइन कितने हैं बाहर? लगभग 3 से 4 करोड़ ही कॉइन है पूरे दुनिया में। अब मुझे बताइए, कॉइन है 3 से 4 करोड़, प्रोजेक्ट कितने सारे हैं, क्या मारामारी नहीं होगी? कॉइन आपको मिलेंगे नहीं आने वाले डेट में, क्योंकि कॉइन सारे बाहर आ चुके हैं। और किसके पास है? सिस्टम के पास नहीं है, कम्युनिटी के पास है, आपके मेरे जैसे लोगों के पास है। हमारी इच्छा होगी बेचने की तो लोगों को मिलेंगे। और बहुत सारे लोग ना वहीं फंसे रहते। अरे हम इतना काम करते, हम इतना LIC करते, म्यूचुअल फंड करते, सारी चीजें करते, क्या हम क्या 2-4 दिन के लिए, 2-4 महीनों के लिए करते? नहीं, 10 साल 15 साल 20 साल लॉन्ग टर्म पे। और यहाँ तो मुझे समझ नहीं आता, कुछ हुआ नहीं कि लोगों का 1 महीने में फोन, 2 महीने में फोन, क्योंकि रोज देखते रहते ना। कौन सा आप LIC या बाकी कोई चीज करते तो जाके कंपनी को पूछते कि मेरे पैसों का क्या हुआ, या जाके रोज देखते? ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसा मत करिए। 6 रुपए का बिटकॉइन आज 1 करोड़ का है। बताइए कितने लोगों के पास बिटकॉइन पड़े हैं? कहीं नहीं है। मैंने तो मुश्किल से, अभी मैंने एक प्लान किया, तब मैंने देखा 3.5 बिटकॉइन थे एक के पास। मैं तो इतना खुश हो गया कि कोई ऐसा भी है जिसने रखे है। इस वजह से हमने वेस्टिंग में डाल दी और उसको लॉक कर दिया। क्योंकि क्या होगा, जब रेट तो बोला जा रहा है $10,000 $20,000 होने वाला है, लेकिन है ना, तो प्लीज होल्डिंग पावर। मान के चलो आज आपका 50,000 का इनकम हुआ, तो वो पूरे 50,000 के कॉइन आएंगे। फिर आप उसको डॉलर बनाए, कुछ बनाए, या कॉइन को होल्ड करें। तो ऐसा 2,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन जो आज हो रहा है डॉलर में, वो कॉइन में होगा, तो उसके रेट बढ़ेंगे। गेमिंग आ रहा है, बॉक्सिंग, अभी हम क्रिस्टल कामी जो गेम खेलते हैं, इतने दिन से इतना लेवल लोगों ने किया, अभी कॉन्टेस्ट भी चला उसका, है ना, 3 दिन का कॉन्टेस्ट चला, जहाँ $250 $150 $100 का सिस्टम के इधर से रिवार्ड भी था। टेक्सटाइल गुड्स, फिजिकल और वर्चुअल प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, है ना। उसके बाद मेटावर्स, वर्चुअल एसेट, NFT, है ना, ये सारा आपका होने वाला है। माना एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो रियल इस्टेट का है ना। आप जो आप फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदते वो आप डिजिटल खरीद पाएंगे माना के माध्यम से। यूनाइटवर्स माइनिंग का प्रोजेक्ट जो हम कर चुके, और बहुत सारे प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ हमारा CS कॉइन ही यूज होने वाला है। प्लीज जितना हो सके, है ना, उतना जमा कर लो। अब मैं आपको ना 3 प्रपोजल पे बात करूंगा, है ना। 3 प्रपोजल मैंने आपके लिए रेडी किए, वो क्या है ना। तो मार्केट में हम जाते हैं ना, तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या दूं इनको, क्या दूं, कितने रुपए का प्लान दूं, सर उसके जेब में इतने हैं, अब आप मुझे बताइए ना कि कितना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अगर लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखिए, है ना, इन स्लाइड्स का, ये आपके काम आएंगी जब आप प्लान देने जाएंगे। तो पहला मैं मान के चलता हूं कि 3 स्लॉट से कोई आया, है ना, तो $60.40 प्लस पॉलीगॉन एक गैस फी के रूप में आपको लगी है ना। तो लगभग 6,000 समझ लीजिए, मैं मान के चलता हूँ कि 6,000 रुपए। लेकिन ये प्रपोजल किसके लिए है?
जिसके जेब में 25,000 रुपए है। तो हमारा काम क्या है, 3 लेवल का उसको सिस्टम दे दे और 19,000 बचे के उसको तुरंत कॉइन लेके दे दे। इससे होगा क्या, इसको हम बोलते हैं जीरो लाइबिलिटी प्लान। अभी जीरो लाइबिलिटी कैसा, देखिए हमने रेशियो क्या बना, 19,000 के कॉइन दिए और 6,000 की उनने लेवल। तो इससे क्या हुआ, जो 6,000 आपकी कमाई होनी है वो आपकी आपके अपलाइन की हो गई, और कॉइन में से तो कुछ मिलना नहीं, तो 19,000 के उनके। देखिए आप जब सामने वाले का भला सोचेंगे ना, जब आप उसकी अच्छाई सोचेंगे, उसको ज्यादा पैसे कमा के देंगे, तो यही वो लोग हैं जो 3 लेवल से आज है वो 12 लेवल के आपको पैसे देंगे निकाल के। क्योंकि मान के चलिए जब कॉइन 10-20,000 50,000 का हो गया, उनके वो पैसे कितने हो गए आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या वो ये 14-14.5 लाख की लेवल लेंगे कि नहीं, 100% लेंगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते, अभी कर लूं सब अभी, अरे पहले उनका बजट देखिए, सारी चीजें देखिए, उनको ज्यादा कमाई कैसे होंगी, उनके टीम में काम कैसे होगा, वो हमें सोचना है। चलिए मैं दूसरे इस पे आता हूं। अब दूसरा उस इंसान के लिए है जिसके जेब में 50,000 रुपए है। तो हमें क्या करना है, उनको 4 लेवल दे देनी है, 11,500, 12,000, है ना, वो आसपास मान के चलिए। प्रपोजल किसके लिए, 50,000 वाले। तो उनकी 4 लेवल भी हो जाएंगी। वो नए नए हैं तो आपके राइट पोजीशन में भी बैठ जाएंगे, है ना, सीनियर से कैसे पैसे आते उसमें भी उनको समझ आ जाएगा। तब वो भी काम करते, आप भी काम, तो फास्ट एक दूसरे के पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और क्या करना है हमको, बचे हुए पैसे मैं मान के चलता हूँ कि 11,500 लोग, तो कितना पैसा बचा, 38,500। 38,500 के तुरंत कॉइन लेके देना है ना, वो रेट जो हो। और हमें बताना है लोगों को कि कॉइन को 2 साल 3 साल 1 साल ऐसे होल्ड करिए प्लीज, क्योंकि बाकी चीजें हम लंबे सालों तक होल्ड करते तब पैसा होता है ना। तो वो जब होल्ड करेंगे तो उनको रिटर्न दिखेंगे। और मैं मेरा प्लान करने का तरीका बताता हूँ, मैं तो लोगों को बोलता हूँ 2 या 3 साल में आपके डबल होंगे। बैंक में पता है 8-8 9-9 साल में डबल होते। जब हमारे कॉइन ने पिछले 2 साल में 16 गुना के रिटर्न दिए, सबके पैसे 16 गुना हो गए, है ना, आज के रेट में भी हम, तो भाई मैं डबल तो बोल ही सकता हूँ, है ना। मुझे 16 गुना बताने भी नहीं है और मुझे ज्यादा चीजें करनी नहीं है ना। वो डबल हो, 4 गुना हो, 8 गुना हो, 10 गुना हो, वो उनके होंगे, अपने नहीं, है ना। तो चलिए हम लास्ट वाले स्लॉट पे चलते हैं, और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट के पास कितना पैसा चाहिए, जेब में 1 लाख रुपए चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज हो सकती, जो वर्किंग वाले हैं और जिनको लोग हैं जिनका कम्युनिटी है, मैंने चॉइस किया है 5 स्लॉट देने, लेकिन उनको आप 6 स्लॉट दीजिए। क्यों, वो भी मैं कारण बताता हूँ। अगर जिसके पास कम्युनिटी और वर्क करने को रेडी है, होगा क्या, 2 उनके लोग 6-6 लेवल के आएंगे ना, वो 7 लेवल पे ऑटो अपग्रेड हो जाएंगे। तो उनको भी समझ में आएगा कि लगभग 33-34 हजार की 7वीं लेवल मेरी फ्री में हो गई, मुझे पैसा नहीं लगाना। लेकिन अगर जो काम ही करने रेडी नहीं है, जो बोलता ठीक है ये है वो है, उनको फिर आप 5 लेवल दे दीजिए 21,000 में, और 1 लाख के प्रपोजल में 79,000 के कॉइन दे दीजिए, है ना। अब होगा क्या, मजे की बात देखिए, हम बोल रहे हैं 2 साल में डबल हो। चलिए उन्होंने 79,000 के कॉइन लिए और 2 साल में डबल हो, कितना हो गया, लगभग 1,60,000। 21,000 उनके लगे हैं सिस्टम में। एक्चुअल पैसा कितना लगाया उन्होंने, 1 लाख। बना कितना 2 साल में, 1,60,000। मुझे कोई दुनिया का सिस्टम बता दीजिए जहां कोई काम न करते हुए कुछ नहीं, 30% पर ईयर का रिटर्न आ जाए। कोई सा आप कुछ सोच लीजिए, 30% का रिटर्न, यानी मैं बोल रहा हूँ ना कि 2 साल में भले ही उनके 21,000 लेवल में चले गए, लेकिन उनका पैसा 1,60,000 हो, है ना। यस, तो ये कुछ कैलकुलेशन थे जो आपको काम आएंगे, फील्ड वर्क करने में काम आएंगे, और यहाँ से क्लोजिंग बहुत अच्छे से होती है, सामने वाले को भी चीजें और सिस्टम समझ में आता है ना। तो इसी वजह से मेरा बोलना है कि आप ये सब करिए, है ना, तो क्लोजिंग फास्ट होगी। सक्सेस का क्या मंत्र है, सक्सेस का एक ही मंत्र है हमारे पास, लीड द लीडर्स का प्लेटफॉर्म, जहां आप ये जूम मीटिंग सुन रहे हैं। लीड द लीडर्स का वो मंच है जहां अ प्लेटफॉर्म टू अनलॉक योर हिडन पोटेंशियल, आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकालने का काम करता है ना।
अभी लीड द लीडर्स का हमारा 8वां ट्रेन द ट्रेनर सेवाग्राम में 26-27 तारीख को है, वहां पे भी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है ना। तो बोलने का मतलब क्या है कि लोग रेडी है, आपको एजुकेट करते आना चाहिए। और ये मंच रोज सुबह 7:55 और शाम में 7:55 क्या देता है आपको? नॉलेज। और क्या होता है ना, जब भी आप कोई चीज नॉलेज लेके करेंगे ना तो बहुत इजी होगा करना। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में डिफिकल्ट जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना, सबको समझ में नहीं आती है ना। जैसे आज के होस्ट है, क्या बोला उन्होंने आपको? मुझे टेक्नोलॉजी का टी नहीं समझता। आज उनको पूछिए, वो आईडी लगा सकते, प्लान बता सकते, सारी चीजें कर सकते, कैसा क्या चीजें होती सब बता सकते। तो क्या पॉसिबल नहीं है? 3 लेवल से उनका जर्नी, आज उनका 12 लेवल का आईडी है ना। आज उनके पास कॉइन है, आज उनके पास, यानी सोचिए ना लाइफ कहां से कहां चेंज हो गई। विश्वास करिए, सारी चीजें करिए, तभी जाके काम होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ 99.99% कुछ नहीं होता है, विश्वास 100% ही होता है। यानी आपको 5,000 किसी को ट्रांसफर करने हैं और आप 4,999.99 भी करेंगे ना तो 5,000 नहीं जाने वाला, 5,000 को 5,000 ही भेजना पड़ेगा। बोलने का मतलब है, थोड़ा सा भी आपके मन में अगर डाउट है तो जो आपको इस मीटिंग में लाते हैं, जो आपके सीनियर है, उनके साथ बैठ के ये करिए, लेकिन कंफ्यूज मत होइए कोई चीज को लेकर, है ना। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। हॉल बीओपी हमारी होती है, जो कि अभी हमारी 22 तारीख को चिटनी सेंटर में हुई थी। बेसिक ओरिएंटेशन वर्कशॉप होता है। ट्रेन द ट्रेनर, जैसे मैंने बोला 60 ट्रेन द ट्रेनर हम अभी तक कर चुके। 8वां अभी 26-27 को है, जो कि बापू कुटी सेवाग्राम में है ना, वर्धा के बाद। एडवांस ट्रेन द ट्रेनर भी हो चुका। मेटामॉर्फोसिस ये जो है ये होना बाकी है, ये फॉरेन में होता है। बहुत जल्द उसका हम वर्जन यहाँ पे भी लाएंगे और वहां पे भी आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आपने बहुत इससे मुझे सुना और आप इतने देर बैठे रहे और समझा। मैं जानता हूं कि कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी, तो एक दिन में सारा कुछ नहीं होता। मैंने मेरी लैंग्वेज को इतना सिंपल रखा है और हमेशा कोशिश करता हूँ कि सिंपलिसिटी से आपको चीजें समझाऊं, क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग में आपको बता देंगे तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू द होस्ट।